नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। 23 लाख की ठगी के शिकार परिवादी की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई। देवस्थान विभाग ने निकाली वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में लॉटरी। विभाग के पास पहुंचे 1649 फार्म, 1580 फार्म किए लॉटरी से स्वीकृत। पेयजल को लेकर जयपुर रोड पर चोर डूंगरी निवासियों ने लगाया जाम। सेना अधिकारियों द्वारा आम रास्ता बंद करने पर भी लोगों ने जताया आक्रोश। और जनरल अस्पताल में सोनोग्राफी समय पर नहीं होने से भड़का प्रसूतियों का रोष। चिकित्सक ने ठहराया गलत, सीएमओ ने कही जांच की बात। एनईबी थाना अंतर्गत स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री के नाम पर शेयर डालने के लिए ली गई रकम के बावजूद शेयर में हिस्सा न देना और न ही पैसे वापसी करने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार एनईबी क्षेत्र के सुनील सिंह मीणा ने 20 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई कि मनुमार्ग निवासी सुलभ कंसल पुत्र गजेंद्र कंसल ने उससे फैक्ट्री में शेयर डालने के नाम पर 23 लाख रुपए लिए, लेकिन न तो आरोपी सुलभ ने उसे शेयर में शामिल किया और न ही पैसे वापस लौटाए, जिस पर परिवादी सुनील सिंह ने 20 अगस्त को एनईबी थाने में आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने सोमवार को आरोपी सुलभ कंसल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामला उजागर होने के बाद बड़ी संख्या में ठगी के शिकार हुए लोग थाने पहुंचे और इसी तरह की धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत की। एनईबी थाना अधिकारी सुरेंद्र सैनी के अनुसार आरोपी सुलभ कंसल ने बड़ी संख्या में लोगों से ठगी कर करोड़ों रुपए का गबन किया है, जिसमें जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य परिवादियों की रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। करीब एक डेढ़ माह पहले सुनील सिंह राजपूत द्वारा एक प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें उसको द्वारा दर्ज किया गया कि एक सुलभ कंसल नाम का व्यक्ति जो मनमार्ग पर रहता है, उसके द्वारा जो एमआईए में फैक्ट्री लगाने के नाम के ऊपर पार्टनरशिप को लेकर उससे करीब 23.5 लाख रुपए मतलब धोखाधड़ी से रखी है। इस संदर्भ में यहाँ पे FIR दर्ज हुई थी, उसमें तफ्तीश की गई और बाद तफ्तीश जो आरोपी है सुलभ कंसल उसको आज दस्तयाब किया गया, जिससे प्रकरण में पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ के दौरान ये पाया गया है कि उसके द्वारा इसी प्रकार से अन्य काफ़ी लोगों से भी इस प्रकार की धोखाधड़ी की गई है, जिनसे काफ़ी लोगों से उसने पैसा ले रखा है और चेक दिए। अभी तक आए जो लोग सामने आए उनके अनुसार मोटे मोटे करोड़ों से ऊपर चला जाता है। अभी उसे दस्तयाब किया गया, पूछताछ की जा रही है। अरावली बिहार थाना अंतर्गत स्थानीय सोनावा की डूंगरी में बालाजी सोसाइटी के नाम से लॉटरी चलाने वाले एक व्यक्ति पर स्थानीय लोगों ने जालसाजी का आरोप लगाया है, जिसके बाद मौके पर पहुंची चेतक पुलिस ने संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लिया और थाने ले गई, लेकिन किसी भी व्यक्ति द्वारा मामला दर्ज नहीं कराने के कारण सोसाइटी चलाने वाले व्यक्ति सोनावा की डूंगरी निवासी महेश राणा को पुलिस ने छोड़ दिया। वहीं इससे पूर्व स्थानीय लोगों ने बालाजी सोसाइटी चलाने वाले महेश राणा पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय निवासी करीब 1000 लोगों ने सोसाइटी में अपनी लॉटरी डाली है, जिसमें सोमवार को बम्पर पुरस्कार में अल्टो कार निकलने की बात कही गई थी, जिसके लिए सुबह 9 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन संबंधित व्यक्ति ने 8 बजे ही लॉटरी निकालकर विजेता का नाम घोषित कर दिया। ऐसे में शेष बचे 999 लोगों से 7,500 रुपए प्रति व्यक्ति से लिए गए, जिन्हें लॉटरी निकलने के समय नहीं बुलाया गया। सर, इन्होंने हमको ये बता रखा है कि जो अपना 9 बजे खुलता है, इन्होंने इनके टाइम के अनुसार इन्होंने 8:30 बजे खोल दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें क्या है 1000 आदमी है और 1000 आदमी होते हुए इन्होंने मात्र 2-3 आदमियों में ये ड्रॉ खोल दिया।
यही अपने ये जो लकी ड्रॉ वगैरह होता है, ये गाड़ी वगैरह का डाल रखा है इन्होंने। 1500 रुपये महीने की लॉटरी वगैरह ये किस्तों में देनी पड़ती है। ये महेश जी के नाम से है, ये अपने रामबाटी का पास आजाद सदस्य है, इसमें 1000 कैंडिडेट है। मेरा नाम सोनू साहू है। 9:30-10 बजे खोलता है, आज इसने 8 बजे खोल दी। हम 9 बजे के बैठे हुए हैं और फोन कर रहे तो आ नहीं रहा। वो यही कह रहा आ रहा हूँ, पार्सल का बाप मर गया इसलिए जल्दी खोल दी हमने। अब पार्सल का बाप मरा कि नहीं मरा ये तो हमको पता नहीं। पार्सल नहीं है, क्या बताया कि सारी जनता की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। धांधली कर रहे हैं। अब धांधली तो होगी, जिसने पैसे दिए हैं तो धांधली करेगा। एक मेंबर के सामने ये काम होता नहीं, उसने एक मेंबर के सामने करा या पता नहीं करा। कितनी किस्त दी आप लोगों ने? 5वीं किस्त आज 1500 रुपए महीने जाते हैं। 7,000 रुपये लगे। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट यूनियन के आह्वान पर 1 अक्टूबर से शुरू हुई हड़ताल अब अनिश्चितकालीन समय तक के लिए रखी गई है। एसोसिएशन के पदाधिकारी और ट्रांसपोर्टर ने बताया कि हड़ताल का असर बड़े और छोटे तबकों पर पड़ रहा है। वहीं उनकी मांग है कि टोल नाकों पर लिए जाने वाले टैक्स के दौरान उनके वाहन घंटों कतार में खड़े रहते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टरों को डीजल का भी अतिरिक्त नुकसान होता है। ऐसे में उनकी मांग है कि टोल टैक्स के रूप में वार्षिक टैक्स राशि जमा करवा ले, ताकि प्रतिदिन ये समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही अन्य टैक्सों से भी ट्रांसपोर्टरों को मुक्त रखा जाए, ताकि बढ़ती महंगाई पर अंकुश लग सके। ट्रांसपोर्टरों ने मांग की है कि जल्द ही सरकार उन पर ध्यान दे, ताकि उनकी समस्या हल तो हो सके। वहीं हड़ताल से ट्रांसपोर्टरों को नुकसान हो रहा है, साथ ही चालक परिचालक व मजदूरों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये हमारी 1 तारीख से हड़ताल है और हमारी सारी ट्रांसपोर्ट यूनियनों की ये है कि भाई जो टोल नाके हैं, इसमें हमारी गाड़ियों का टाइम ख़राब होता है, 2-2 घंटे लग जाते हैं, जाम लग जाता है, डीजलों का खर्चा आता है। हम ये चाहते हैं कि एक साथ ही ये बड़े सारे जो जितने भी नाके हैं उनके जितना खर्चा हम सरकार को देने को तैयार हैं, जिससे हमारा टाइम भी बचे, जाम भी नहीं लगे और न ही हमारा डीजल में भी बचत हो। दूसरी मांग हमारी ये जो TDS है वो उसको भी ख़त्म किया जाए। और तीसरी जो NCR का जो चल रहा है NGT वाला, उसमें क्या है कि कम से कम आज अलवर के ही लगा लो आप, कम से कम 90,000 गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। अब वो गरीब आदमी कहाँ जाए, जिनके बच्चे पालने का ही साधन ये है। तो एक तो इनको ये करना चाहिए कि जब एक तो राशन भी ख़त्म होगा, सरकार में पैसा नहीं आएगा, इधर से बेरोजगारी फैलेगी। तो इनमें हम ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी मांग को मंजूर करें। और करोड़ों का भी घाटा हो रहा है, व्यापारियों में महंगाई आएगी, आम पब्लिक पे भी वजन पड़ेगा। भाई क्यों, जब ट्रांसपोर्ट नहीं आएगा तो माल आएगा नहीं आएगा नहीं जाएगा, तो उस पर फिर क्या खर्चा बढ़ेगा, तो मजदूर वैसे बेचारा गरीब में फंस जाएगा। पहले धंधे नहीं है, तो हम तो सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जल्दी जल्दी हमारी मांग करें पूरी, वरना अभी तक कोई पता नहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल भी चल सकती है। जो हमारी सरकार से मांगे हैं टोल टैक्स की, ओवरलोड की और अन्य सामान जो मांगे हैं, जो मतलब अनाज के रूप से पुलिस वाले हैं, RTO हैं जो हमको सताते हैं, उनके लिए 1 अक्टूबर से 1 दिन की हड़ताल की थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमारी मांगें नहीं मानी। उसके बाद 1 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन के लिए हमारी हड़तालें जारी हैं। और जो कोई भाई लोग गाड़ी चला रहे हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारा सहयोग करें। व्यापारियों से भी हम समर्थन चाहते हैं कि व्यापारियों को भी हानि हो रही है, हमारा भी हानि हो रहा है, मतलब हमारा भी लाखों करोड़ों का मतलब बिजनेस चलता है हर ट्रांसपोर्टर का, व्यापारियों को भी चलता है। अगर व्यापारियों को माल टाइम पर नहीं मिलेगा तो व्यापारियों को माल, जब माल की शॉर्टेज होगी तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो जनता पे मार पड़ेगी। जनता को भी, व्यापारियों को भी, या छोटे मोटे जो ट्रांसपोर्टर हैं या बड़े ट्रांसपोर्टर उनको भी हमारा साथ देना चाहिए, जिससे सरकार को कुछ महसूस हो कि हाँ भाई ये ट्रांसपोर्टर एक हैं। वहीं व्यापारी राजकुमार गोयल ने बताया कि कई दिनों से ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल चल रही थी, लेकिन लोकल ट्रांसपोर्टरों के चलते समस्या का समाधान सही नजर नहीं आ रहा।
जिसको लेकर सोमवार से लोकल ट्रांसपोर्ट यूनियन ने भी अपना सहयोग करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। अलवर केडलगंज में हमारी 45 लोकल अलवर ज़िले में संचालित लोकल ट्रांसपोर्ट कंपनी हैं जो पूरे अलवर ज़िले में माल ले जाती हैं। सभी ने बैठ के आज ये तय किया है कि हम भी जो नेशनल लेवल पर हमारे उच्च पदाधिकारी जिस मांग को लेकर अड़े हुए हैं, हम उनके सपोर्ट में पूरी तरह से बुकिंग बंद कर रहे हैं। जब हम रोड टैक्स देते हैं सरकार को, उसके बाद टोल टैक्स, हर 4 कदम पर टोल टैक्स लगा देना, ये किसी भी एंगल से उचित नहीं है। हम इसका खुलेआम, जब तक इसका कोई उचित निर्णय नहीं होगा, जब तक हड़ताल पर रहेंगे, एक भी न बुक करेंगे, न किसी को ले जाने देंगे। ये आज से ही ये तय किया गया है। अभी हमने कुछ देर पहले भी हमारे सभी लोगों ने बैठ के निर्णय किया है कि ये हम ऐसा, जब तक कोई निर्णय, ठोस निर्णय नहीं हो जाता, जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। आम जन के हित में ही ये करने जा रहे हैं। आज आम जन के ऊपर बेवजह के आज टोल टैक्स बढ़ता है। जो नग कल तक ट्रांसपोर्टर 15 रुपये में ले जाता था, आज उस नग पर जब 5 रुपये का टोल टैक्स और बढ़ गया, तो आज 100% है कि ट्रांसपोर्टर बढ़ाने पर विवश है। जब हम एक बार साल में, हर साल गवर्नमेंट को रोड टैक्स देते हैं, फिर किस बात का टोल टैक्स? ये ट्रांसपोर्टरों की जो डीजल और क्या नाम से टोल है, इसी के एवज में राजकुमार जी जो बता रहे थे, तो गाड़ियों की हड़ताल कर रहे हैं आज से, जो बड़ी ट्रांसपोर्ट है उसके समर्थन में है। तो पूर्ण रूप से आज से ये बुकिंग बंद कर रहे हैं। कब तक जारी रहेगी? ये तो सर जब तक बड़ी ट्रांसपोर्ट वाले कुछ निर्णय नहीं आ जाता है, जब तक बंद रहेगी। राजस्थान मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं का 2 दिवसीय शैक्षणिक सम्मेलन सोमवार से शुरू हुआ। पहुंचे संस्था प्रधानों ने कला भारती रंगमंच पर उच्च अधिकारियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल रहे। इस मौके पर अध्यक्ष प्रेमलता शर्मा, महासचिव अनिल शर्मा, मंच पर वीरेंद्र सोनी, विकास तिवारी, रामलाल यादव, अशोक गुप्ता व दीपक पंडित सहित अनेक पदाधिकारी व संस्था प्रधान मौजूद रहे। संस्था प्रधान विनोद शर्मा ने बताया कि 2 दिवसीय शैक्षणिक सम्मेलन कला भारती के रंगमंच पर आयोजित किया गया है, जिसमें शिक्षा से संबंधित व निजी शिक्षण संस्थानों ने समस्याओं का समाधान करने के लिए चर्चा करते हुए अवगत कराया जाएगा। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान संघ द्वारा आज जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें अलवर जिले के कलेक्टर माननीय श्री मुक्तानंद जी अग्रवाल मुख्य अतिथि हैं। राजस्थान प्रांत से शिक्षा परिवार से पधारे हुए श्री अनिल जी शर्मा जो कि महासचिव हैं, वो आज पधारे हैं। एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय हेमलता जी शर्मा जो जयपुर से पधारे हैं, उन्होंने की है। पूरे जिले से लगभग 1000 संस्था प्रधानों ने भाग लिया है। इसमें मान्यता प्राप्त संस्थाओं के शैक्षिक उन्नयन के लिए यह सम्मेलन हो रहा है। हमारी क्या समस्याएं हैं, प्रशासन उन समस्याओं का किस प्रकार समाधान कर सकता है, इस संदर्भ में हमारी परिचर्चाएं हो रही हैं। अनेक विषयों पर सभी अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। इन विचारों के प्रस्तुतिकरण के बाद पूरा एक मेमोरेंडम बनाया जाएगा, जो कि राज्य सरकार को श्रीमान कलेक्टर साहब एवं जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, परंतु आज यह सम्मेलन 1 दिवसीय स्थान पर हो रहा है। उसके बाद जिले के पदाधिकारी उन समस्याओं पर बैठकर पुनः चर्चा करेंगे और उसका रूपरेखा बनाकर आगे मेमोरेंडम के रूप में राज्य लेवल पर उनको। वहीं राजस्थान प्रयोगशाला महासंघ का शैक्षणिक सम्मेलन के अवसर पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संघ द्वारा अनेकों परेशानियों पर विचार विमर्श कर संघ के अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता ने बताया कि प्रयोगशाला सहायकों को बहुत ही कम वेतन मिलता है, जिनको बढ़ाया जाना चाहिए व पदोन्नति की जानी चाहिए। इसी के साथ अनेकों समस्याओं पर चर्चा की गई। अध्यक्ष राजस्थान प्रयोगशाला सहायक संघ जिला शाखा अलवर। हमारा आज यहाँ शैक्षिक सम्मेलन राज्य के बालिका जो असेंबली में हो रहा है। हमारी सरकार से इस शैक्षिक सम्मेलन के माध्यम से एक मांग है कि एक तो हमारी सेकंड ग्रेड की पदोन्नति को बदस्तूर खोला जाए, जो किसी कारणवश सरकार की गलती से रुका हुआ है। दूसरा, एक प्रयोगशाला सहायकों के प्रशिक्षण जो SIRT उदयपुर के द्वारा पहले प्रायोजित होता था, उसको भी दोबारा शुरू किया जाए।
जिससे कि आधुनिक तकनीक से अपन जो लैब स्टूडेंट होते हैं वो प्रयोगशाला में अपना कार्य बड़े सुचारू और ढंग से कर सकें, जिससे इसका लाभ बच्चों को मिले। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बाकी खबरों के लिए जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। अब घर पाना हुआ और भी आसान। राज के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार, वो भी केवल 3 दिनों में। अब अपने शहर में पाएं 5 से 50 लाख तक के होम लोन न्यूनतम दरों के साथ। आज ही संपर्क करें, पहली मंजिल A5 भगत सिंह कॉलोनी, अलवर रोड, भिवाड़ी, या कॉल करें हमारे टोल फ्री नंबर 1800115050। ये ऑफर केवल सीमित समय के लिए है, शर्तें लागू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवस्थान विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत सोमवार को जिला कलेक्टर में लॉटरी निकाली गई। जिला कलेक्ट्रेट में सुबह कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने कंप्यूटर से लॉटरी निकाली। इस मौके पर देवस्थान विभाग के कर्मचारी व अधिकारी, पर्यटन विभाग के अधिकारी और ACM सरोज गुप्ता मौजूद रही। जानकारी के अनुसार देवस्थान विभाग के पास कुल 1649 फार्म आए। इनमें से छटनी के बाद सही फार्म 1580 स्वीकृत किए। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार 400 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। वहीं 400 वरिष्ठ नागरिकों को वेटिंग में रखा जाएगा और 800 वरिष्ठ नागरिकों की लॉटरी निकाली गई है। 15 अक्टूबर तक चयनित यात्रियों को देवस्थान विभाग की ओर से प्रस्थान की सूचना दे दी जाएगी। देवस्थान विभाग की ओर से तीर्थ यात्रियों के लिए आज लॉटरी निकाली जा रही थी, जो कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा निकाली जा चुकी है। 1649 आवेदन पत्र आए थे, उसमें से स्क्रूटिनी करने के बाद 1580 स्वीकृत हुए और 69 फॉर्म अस्वीकृत हो गए और कुल यात्री, जिनमें सहयात्री भी शामिल हैं, 2468। तो ये लॉटरी निकल चुकी है और आज ये अभी चस्पा हो जाएगी जिला कलेक्टर कार्यालय में। सूची चस्पा होने के बाद से ही जो भी तीर्थ यात्री इस लिस्ट में आए हैं वो 500-500 रुपये की धरोहर राशि SDM कार्यालयों में जमा कराएंगे। हम SDM वाइज जो सिलेक्ट हुए हैं उनकी भी सूची आज ही भिजवा देंगे सभी उपखंडों को। अल्पसंख्यक विभाग की ओर से जिले में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण के लिए सोमवार से फार्म वितरण शुरू हो गया। फार्म वितरण करने पर जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2015 रखी गई है, जिसके बाद कमेटी का चयन होगा। वहीं इसके बाद साक्षात्कार होगा। इसके बाद ऋण देने वालों का चयन किया जाएगा। अलवर जिले में अभी अल्पसंख्यक बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार और शैक्षणिक ऋण के लिए हाल ही में कार्रवाई आरंभ की गई है। आज से ही हमने अपने आवेदन प्रपत्र बच्चों को और जो लाभार्थी अपना ऋणी लेना चाहते हैं वो उनको फॉर्म्स हम आज से जारी कर रहे हैं। 30/11/2015 तक हम ये आवेदन वितरित भी करेंगे और प्राप्त भी करेंगे। 30/11/2015 के बाद हम कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारे फिर एडमिनिस्ट्रेटिव काम, ऑफिस के काम शुरू होंगे। इसके बाद जिन लाभार्थियों ने आवेदन किया है उनको शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक गठित समिति के सामने इंटरव्यूज़ होंगे और उस समिति के द्वारा जो भी उपयुक्त पाया जाएगा उसको ऋण स्वीकृति की कार्रवाई की जाएगी। यह कार्य 31 मार्च 2016 तक संपन्न होगा कुल मिला के। इसके अलावा RSLDC के माध्यम से अल्पसंख्यक बेरोजगार युवाओं को भी विविध स्वरोजगार के लिए या उससे उनको रोजगारोन्मुख कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इसमें विविध तरह के कोर्सेज हमारे, जैसे ये लिस्ट में हैं, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल, हॉस्पिटलिटी, स्पा एंड वेलनेस, ICT, मेडिकल, हेल्थ केयर पैकेज में ब्यूटी कल्चर, हेयर ड्रेसिंग, मेडिकल एंड नर्सिंग, पेंट, प्रिंटिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, वुड वर्क, टेक्सटाइल, सिक्योरिटी, रिटेल, कुरियर, लॉजिस्टिक, ट्रैवल एंड टूरिज्म और सिक्योरिटी, इस तरह के कोर्सेज, विविध कोर्सेज RSLDC के माध्यम से कराए जा रहे हैं। इसके लिए हम आवेदन बच्चों से आमंत्रित कर रहे हैं। यह कार्य ऑनलाइन आरंभ किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास क्योंकि ऑनलाइन लॉगिन हमारा अभी क्रिएट नहीं हुआ है RSLDC के माध्यम से, तो
तो ऑफलाइन फॉर्म ही फ़िलहाल कार्यालय में वितरित किया जाकर प्राप्त किए जा रहे हैं और पहले 70 बच्चों को यह कोर्स आरंभ कराया जाएगा। कितनी तारीख तक? शीघ्र अपने जमा कराएं। अभी इसकी लास्ट डेट हमारे पास नहीं प्राप्त हुई। स्थानीय बीच का मोहल्ला शुक्लापाड़ी से सोमवार को बाबा हमजा पीर की दूसरी पदयात्रा बेडमबाज के साथ हरियाणा के ग्राम घरसू के लिए रवाना हुई। पदयात्रा को कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक पारस जैन सहित पुलिस अधिकारी हुमायूं कबीर खान, हिमांशु शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पदयात्रा के दौरान जहां आगे घोड़े, उसके पीछे पंजाब से आई बैंड और बाजे ताशा पार्टी चल रही थी। वहीं पदयात्रा के अंत में झांकी के रूप में बाबा स्थल का चित्र, जिसे देख श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था प्रकट करते हुए नमन किया और सभी के लिए सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालु जन भी बाबा की श्रद्धा में नाचते गाते हुए बाबा के स्थल के लिए रवाना हुए। बाबा हमजा पीर की पदयात्रा ये सेकंड पदयात्रा है जो अलवर से दूसरी बार निकाली जा रही है और यहाँ से भगत सिंह तक जो झांकी के साथ निकलेगी, उसके बाद में सब यात्री पैदल दरसू तक जाएंगे। वो 8 तारीख को वहाँ वार गुरुवार को पहुँचेंगे। हरी झंडे सब अधिकारी जो आए हैं, पारस जी आए हैं, सब यही दिखाएंगे। कबीर जी आए हैं, तीनों मिलकर हरी झंडी दिखाएंगे, माला अर्पण करेंगे और दीप प्रज्वल करेंगे। मान्यता ये है यहाँ पे इस मज़ार के ऊपर ना कोई मतलब ना मौलाना है, ना कोई पंडित है, ना कोई है, ऑटोमेटिक सारा काम होता है यहाँ पे। बाबा की मज़ार ही सारे दुख दूर करती है। जैसे कि आज भूत प्रेत जो होते हैं, जो शैतानी हरकतें बोलते हैं, वो अपना आप ही अपना वहाँ दूर होते हैं। मतलब मुरादे लेके अगर सच्चे दिल से जाता है तो वहाँ 1 रुपये का खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है वहाँ पे सारा। ये दरसू नारनौल से 8 किलोमीटर दूर महेंद्रगढ़ रोड पे। शहर के हजूरी गेट स्थित श्री डंडेवाल हनुमान मंदिर में 21 अक्टूबर को श्री राधा गोपाल जी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर 20 अक्टूबर को सुबह 10 बजे मंदिर में श्री रामचरितमानस के पाठ प्रारंभ होंगे। वहीं 21 अक्टूबर सुबह 9 बजे श्री रामचरितमानस के पाठ का समापन होगा। वहीं हवन यज्ञ के साथ भगवान राधा गोपाल जी का अभिषेक होगा। इसके बाद दोपहर को महिलाओं द्वारा सत्संग भजन किए जाएंगे। शाम 7 बजे मंदिर में महाआरती होगी। इसके बाद भजन संध्या का आयोजन होगा जो मध्य रात्रि तक चलेगा। भजन संध्या समापन आरती के साथ प्रसाद का वितरण किया जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। अब घर पाना हुआ और भी आसान। राज के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार, वो भी केवल 3 दिनों में। अब अपने शहर में पाए 5 से 50 लाख तक के होम लोन न्यूनतम दरों के साथ। आज ही संपर्क करें पहली मंजिल A5 भगत सिंह कॉलोनी, अलवर रोड, भिवाड़ी। या कॉल करें हमारे टोल फ्री नंबर 1800115050। ये ऑफर केवल सीमित समय के लिए है, शर्तें लागू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
शहर के जयपुर रोड स्थित चोर डूंगरी के समीप रहने वाले लोगों ने सोमवार सुबह अलवर जयपुर मार्ग पर पेयजल समस्या के चलते जाम लगा दिया, जिससे काफी समय तक यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। वहीं करीब आधा घंटे बाद मौके पर पहुंची अरावली विहार थाना पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग कर महिलाओं को हटाकर जाम खुलवाया। स्थानीय लोगों का कहना था कि पिछले 2 वर्ष से लगातार पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर सैन्य अधिकारियों द्वारा फायरिंग रेंज के लिए उनके बीच रास्ते में तारबंदी कर दी गई, जिससे उनका रास्ता भी बंद हो गया। ऐसे में स्थानीय जनप्रतिनिधि व जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत देने के बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों का कहना था कि स्थानीय पार्षद की उदासीनता के चलते लोगों को मजबूर होकर रास्ता जाम करना पड़ा है। यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आए दिन इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। समस्या है क्या मामला? समस्या हमारी 10 साल होती है हमको पानी के लिए। हमें पहले तो यहाँ पे नल लगे हुए थे, उनमें से भर भर के ले जाते, सिर पे ले जाते थे 2-2 3-3 चक्कर। अगर कोई रिश्तेदार उनको छोड़ो, पहले पानी लेने भगो, ये समस्या होगी। पानी लेवे जाए, अब ये समस्या होगी हमारी। अब फिर हम ये नल भी उखाड़ दिए यहाँ से। अब हमको जो पानी के लिए फिर भी हम वहाँ से लेकर आगे से पानी ले, अब हमारा रास्ता भी बंद कर दिया गया। मिलिट्री वालों ने तार खींच दिया बिल्कुल, तो हम पानी लेने कहाँ से जाएंगे? ना तो हमको रास्ता रिया, ना हमको पानी रिया, हम कहाँ जाए पानी पीने के लिए? भाई हमको तो 10 साल से परेशानी है, हम काय करे तू बता। घर पे छोटा भाई बहन को संभाले, काय करे? रास्ता नहीं है निकालने को। कितना? अरे हमको तो 10 साल हो गए, फौजी ने बंद कर दिया रास्ता, बगल में हमारे पानी नहीं है, बहुत ज्यादा पिसाया मर रहा है। 1000 रुपया महीना को पानी गिर रहे हैं, हम मजदूरी करवे जाए, पानी गिर रहे हैं ला के। हमारे बच्चे उनको पेट भरा है, कहीं करा हमें। जो पार्सल से गई आपने? पार्सल कर रोया, खूब रोया। पार्सल नुके होएगा 5 दिन में होएगा। कलेक्टर के गया, कलेक्टर ने नुकी 5 दिन में पानी होएगा। अब 5 दिन को होड़ ही ना आ रहा। हाँ, हमारे को कोई चीज नहीं, पानी चाहिए हमको, और हमको रास्ता चाहिए, और तार खींचो तो खूब खींचो, राजी कुछ हमको मना नहीं करे। हमको तो हम पानी में खा जाए भाई। कितने दिन हो गए हमको? कम से कम 6 महीना हो गया, कम से कम 6 महीना कुछ है, 6 महीना हो गया, बिल्कुल परेशान है हम। शहर के स्कीम 1 स्थित कबूतर पार्क में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन में सोमवार को कथा का वाचन हुआ, जिसमें आचार्य स्वामी सुदर्शनाचार्य ने कथा के दौरान श्रद्धालुओं को कथा के महत्व के बारे में बताया। वहीं आचार्य ने कहा कि कथा के श्रवण से जहां मनुष्य को सद्बुद्धि के साथ भारतीय संस्कृति और धर्म के बारे में ज्ञान मिलता है, वहीं मौके पर महिलाओं ने सत्संग भी किया। कथा का आयोजन रविवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। अग्रगण्य बन गया और वो आगे चल करके खड़ा हो रहा है। सूत जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम किया। कुछ प्राप्त करना है तो नम्र बन जाइए, झुक जाइए। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः। नम्रता विनम्रता से ही सब कुछ प्राप्त होता है। नम्र यदि प्रशंसा करोगे, नम्र बन जाओगे, विनयी मिल जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। वाणी में सरसता ले आओ। कोयल कुछ देती नहीं है, कौवा कुछ लेता नहीं है। ये 15 दिन की बात अलग है कि कागले को लोग बुला करके और जिमा देते हैं, लेकिन हाँ, ये मुख्य आयोजक और आर्य नगर महिला समिति ने जो है क्या नाम है ये आयोजन कराया गया है, जो भागवत कथा 4 तारीख से और 11 तारीख तक जो आयोजित रहेगी, और 12 तारीख को सत्संग का आयोजन है। महिला मंडल ये मधुसूदन आश्रम से श्री जो है सुदर्शनाचार्य जी
द्वारा जो है ये कथा। अलवर के जनाना अस्पताल में सोमवार सुबह पिछले 4 दिनों से सोनोग्राफी के लिए चक्कर लगाने वाली प्रसूताओं ने अस्पताल के गेट पर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारी महिला पुरुषों का कहना था कि दूर दराज से आने वाली ग्रामीण महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए नंबर नहीं दिया जाता। वहीं नंबर के चक्कर में सुबह से आई महिला दोपहर बाद भी बैरंग लौट जाती हैं। वहीं महिलाओं ने सोनोग्राफी कर रही चिकित्सक अनीता गैरा पर भी कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। वहीं चिकित्सक डॉक्टर अनीता गैरा ने कैमरे के सामने इस मामले में कुछ भी सफाई देने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि मैं अपना कार्य भली प्रकार से कर रही हूं। यदि कोई आरोप लगता है तो उनकी निजी सोच है। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, अच्छे घर से हूँ। आज मुझे 5 साल हो गए, मेरा एक भी काम इस सरकारी अस्पताल में नहीं हुआ, एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते। तो ये जो ग्रामीण क्षेत्रों से दूर दराज से आने वाली महिलाएं हैं, इनका कितना काम हो पाता होगा, ये मेरे आगे आज प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा है। आज से 1.5 साल पहले मैंने यहीं अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी लिखी थी और मुझे सरकारी कागज़ चाहिए थे। हम प्राइवेट भी करा सकते हैं, लेकिन हमारी सुविधा है, हमें सरकारी कागज़ चाहिए थे अल्ट्रासाउंड के। हमने अल्ट्रासाउंड करने के लिए लाइन लगाई और इसी तरीके का बवाल हुआ था। प्रेस और मीडिया को हमने नहीं बुलाया और इसी तरीके का बवाल हुआ। मैडम का इतना अभद्र व्यवहार है महिलाओं के साथ में, जिस तरीके से गंदा वो पेश आती हैं, ऐसा देखने से नहीं लगता, उनकी बातों से नहीं लगता कि वो एक डॉक्टर हैं। और एक पढ़ी लिखी महिला के साथ में जब इस तरीके का हो रहा है तो ग्रामीण महिलाओं के साथ में क्या होता होगा। और आप मुझे एक बात बताइए, क्या एक दिन में सिर्फ 29 ही अल्ट्रासाउंड्स होंगे? हम पूछते हैं हमारा नंबर लगा दीजिए, 29 के बाद लगा दीजिए। भरतपुर में 250 अल्ट्रासाउंड एक दिन में होते हैं। 29 के बाद में जब हमने 30वां नंबर लगाने के लिए कहा तो बोले मैडम आज आधे दिन में चली जाएंगी, मैडम की आज तबीयत खराब है, मैडम के बच्चा बीमार है। जब ये बात बोलने लग गए, मैडम जोर जोर से बाहर निकल के बोलने लगी मेरा बच्चा बीमार है, मैं जा रही हूँ, और बैग टांगा और बोली गार्ड साहब इधर आओ, गार्ड साहब इधर आओ। क्या गार्ड साहब से मैडम हमें पिटवाएंगी? आखिर हम भी आम नागरिक हैं। हमने उनसे ये प्रस्ताव रखा कि मैडम आप नंबर दीजिए। मैं 3 दिन पहले भी करवा के गई थी, उस टाइम उन्होंने कहा पानी वानी पी के नहीं आया और उन्होंने भगा दिया। ठीक है, मैं सैटरडे को आई, सैटरडे को बोले बंद है, संडे को आ जाइए, संडे को हम गए नहीं। उसके बाद जब मैं आज मंडे को, वो भी आज हमारी छुट्टी है तो आज हम मंडे को आए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, तो मैडम से कहा कि आप नंबर दे दीजिए। बोले आज तो नंबर आ ही नहीं सकता, मैडम की तबीयत खराब है, मैडम आज आधे दिन में जाएगी। तो मैंने कहा कल का नंबर दे दीजिए। तो मैडम ने कहा सुनो, मैडम ने कहा कल का नंबर हम नहीं देंगे। मैंने कहा आप कल का नंबर क्यों नहीं दोगे? बोले नहीं हम दूसरे दिन का नंबर ही नहीं देते। तो मैंने कहा फिर दूसरे दिन कैसे नंबर देते हो, कितने बजे देते हो? तो उन्होंने कहा हम 8:30 बजे आते तब नंबर देते। मैंने कहा महिलाएं कितनी आ जाती हैं? तो वो 2-3 महिलाएं पीछे से बोली यहाँ पे तो मैडम 4 बजे से लाइन लगने लगती है। तो मैंने कहा 4 बजे से लाइन लगनी शुरू होती है तो 150 महिलाएं हो जाती होंगी, और उनको 8:30 बजे नंबर फिर कैसे वितरण करती हैं? क्या चाहते हो? तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो अगर इनको नियम बनाना है तो नियम ये बनाएं कि जितने नंबर आते जा रहे हैं उतने आते जाएं, उनको नोट करती जाएं। जब तक इनका टाइम है तब तक ये अल्ट्रासाउंड करें, और बाकी जितने नंबर आ रहे हैं उनको सुबह होकर अलॉट करें, सुबह होकर अलॉट करें, क्योंकि 4 बजे कोई भी महिला आकर नहीं बैठेगी। के लिए आए 3 दिन हो गए लगातार आते आते, कहे जब सोनोग्राफी भगा दिए बाहर, नुका भी ना हुए। नु कहते हैं तीसरे दिन दूसरे दिन जब आना, आज तो इनका ही होगा। 4 दिन होगा, दूसरे दिन फिर नंबर नहीं मिलता। 3 दिन होगा, आज आते आते फिर कल होएगा, परसों होएगा, दवा नहीं देती है। कहाँ से आए हो आप? तुलेड़ा से। कितने दिन हो गए आते हो? 3 दिन होगा, आ जाता आते कर रहे। बच्ची को लेकर आया था साहब, कल भी आया था, कल भी नंबर नहीं आया। आज उनसे फिर दूसरी पर्ची बनवा के मैडम से बात करी, क्योंकि आज नहीं होगी, कल आना 4 बजे। यह केवल 29 आदमी, इसलिए नेक्स्ट डे के लिए मैंने कहा था कि उनको तारीख दे दो कल के लिए। उन्होंने तारीख नहीं दी, कर 4 बजे आके यहाँ बैठ जाओ, केवल 29-30 का ही नंबर लेंगे। कल का नंबर दे, 1 मिनट ना, थोड़ा सा मेरे को फांसी लगा दो, यहाँ से हटा दीजिए, मुझे भी ऐसे गवर्नमेंट सर्विस नहीं करनी प्लीज। आप मुझे कहिए तो मैं काम नहीं करूंगी यहाँ पे। हमें चाहिए, हमें कल का नंबर चाहिए। मामले में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भगवान साय को जब मामले से अवगत कराया तो उनका कहना था कि नियमित रूप से महिला चिकित्सक
सोनोग्राफी कर रही हैं। यदि प्रसूताओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो संभवतः ऐसा हो सकता है। यदि कोई लिखित में आरोप देता है तो मामले की जांच कराई जाएगी। समय पर नहीं हो रही, से क्या मतलब है? रोज़ सोनोग्राफी हो रही है, वहाँ व्यवस्था कर रखी है हमने। लेडी डॉक्टरनी है, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टरनी वगैरह, उनको ट्रेनिंग करवा के हमने सोनोग्राफी की व्यवस्था करी है। रोज़ है जो 30-35 सोनोग्राफी वो कर रही है। अब हो सकता है अभी 2 दिन छुट्टियाँ पड़ी, इसकी वजह से कोई पेशेंट्स की सोनोग्राफी नहीं हो पाई, और आज भी ड्यूटी पे हैं वो, तो कर रहे हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है कि हर दिन सभी मरीजों की हो पाए इतना संभव नहीं है। उसके टाइम दे दिया जाए कि आज नहीं, टाइम देंगे तो फिर वो पेपरबाजी होगी कि साहब 10 दिन आगे की डेट दे दी हमारे को, एक नहीं। तो कोशिश हम यही करते हैं जितने ज़्यादा सल्टे हो सल्टाने की कोशिश करते हैं। मामला भी आप लोग बता रहे हो, वहाँ से मेरे पास ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है, और अगर कोई ऐसी होगी तो करवाएंगे जो भी व्यवस्था बन सकती है। अरावली बिहार थाना पुलिस ने ट्रैक्टर और चेचिस लूटने वाले एक फरार आरोपी भरतपुर को ककड़ा बेडम गांव निवासी कान्हा और कृष्णा जाट को गिरफ्तार किया है, जिस पर एमआईए क्षेत्र में सुधा सागर गौशाला के सामने से टायर पंचर की दुकान से अशोक लीलैंड के चेचिस व ट्रैक्टर आयसर लूटने का मामला दर्ज था। पुलिस ने चेचिस व ट्रैक्टर बरामद कर जांच शुरू कर दी है। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे 23 लाख की ठगी के शिकार परिवादी की रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई। देवस्थान विभाग ने निकाली वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में लॉटरी। विभाग के पास पहुंचे 1649 फार्म, 1580 फार्म किए लॉटरी से स्वीकृत। पेयजल को लेकर जयपुर रोड पर चोर डूंगरी निवासियों ने लगाया जाम। सेना अधिकारियों द्वारा आम रास्ता बंद करने पर भी लोगों ने जताया आक्रोश। और जनन अस्पताल में सोनोग्राफी समय पर नहीं होने से भड़का प्रसूतियों का रोष। चिकित्सक ने ठहराया गलत, सीएमओ ने कही जांच की बात। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।